हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 4D पूरा। आइए बच्चों, यदि आप सभी को इस अभ्यास में कोई भी समस्या आ रही है तो वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर पहला क्या है, पढ़ते हैं इसको। कॉपी को थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखिए बच्चों, क्या है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए। यम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। आशा करती हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आइए अब क्या करते हैं, हम कॉपी पर चलते हैं। हमें क्या दिया है, रेखाखंड ए बी रचना करनी है हमें बिंदु यम से रेखाखंड ए बी की। आइए बच्चों, किस प्रकार करते हैं इसको देखते हैं। हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बच्चों, हमको दिखा देते हैं। चांदे, स्केल और किसकी, प्रकार की। आप लोग भी इसको लेकर बैठना। चलिए बच्चों, हम करते हैं सोल्व इस सवाल नंबर को। पहले देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, पहले में एक स्केल लेनी है और हमें एक रेखा खींचनी है। रेखा की कोई नाप नहीं है तो हमें सीधी रेखा खींच देनी है बच्चों, इस प्रकार स्केल से। देखिए बच्चों, हमने रेखा खींच दी। इसका नाम क्या रख दिया हमने, ए। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, इसको आधी आधी दूरी में नाप लेते हैं। आप कहीं पर ले सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बट हम बीच में लेंगे क्योंकि बीच में लेने से हमारा अच्छा लगेगा और सोल्व भी आसान तरीके से हो जाएगा। आप कहीं पर ले सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन मैं बीच में लूँगी। देखिए बिंदु बीच में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए बच्चों, बीच में हमारा ये 4 पर जा रहा है तो 4 पर हम लेंगे। थोड़ा आगे जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा। आप लोग भी नाप कर रख लेना अपना। और हमें क्या करना है, इसको लेना है, प्रकार को लेना है इस प्रकार, और हमें यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार हमें बिंदु यम पर रखकर इस प्रकार मिला देना है। हमारा प्रकार बच्चों अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छा सा प्रकार लेना ताकि आप पर कोई दिक्कत ना हो बनाते समय। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी और इसका नाम क्यू। अब हमें क्या करना है, पी बिंदु पर रखना है प्रकार और इस प्रकार हमें चाप लगा देना है। देखिए बच्चों, और क्यू पर भी हमें रखना है और इस प्रकार हमें चाप लगा देना है। अब हमने दोनों तरफ से रखकर चाप लगा दिया है। फिर हमें क्या करना है बच्चों, इसको इस प्रकार मिला देना है। आप लोग भी मिला देना। देखिए बच्चों, हमारा बिल्कुल सही बना है। देखिए बच्चों, एकदम सटीक गया है। इसका नाम रख देते हैं सी। अब हमें क्या करना है, जो हमने इसमें किया है वही रचना के चरण में हमें लिखना होता है। देखिए बच्चों, रचना के चरण हमें क्या इसे लिखेंगे, आपको आशा करती हूँ वो सवाल दिखाई दे रहा होगा। रचना के चरण। अब हमने क्या क्या जो हमने किया है इसमें वही हमें चरण में लिखना है। देखिए बच्चों, क्या क्या किया था वही हम लिख देते हैं। इसका नाम यम रख देते हैं। यम बिंदु पर बता रहा था काटने को, यम रख दिया हमने। देखिए बच्चों, जो हमने यहाँ किया था सवाल में वही यहाँ हमें लिखना होता है। देखिए किस प्रकार अब हम आपको समझा देंगे। देखिए बच्चों,
क्या किया हमने, सर्वप्रथम ए और बी रेखा खींची। देखिए बच्चों, सब क्या किया था, ए और बी रेखा खींची थी। सर्वप्रथम ए और बी रेखा खींची। और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, बिंदु यम से एक चाप लगाया। देखिए बच्चों, यम से यहाँ से हमने दूरी भरी थी, इस प्रकार आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से दूरी भरकर हमने चाप लगाया था। इस प्रकार चाप लगाया जो ए बी को पी और क्यू पर काटता है। देखिए बच्चों, जो ए बी को पी और क्यू पर काटता है। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों के। तीसरे स्टेप में देखिए, पी से यम से बड़ी त्रिज्या, पी से हमने थोड़ा यम से बड़ी त्रिज्या लगाकर थोड़ा चाप भरा था। देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार हमने थोड़ा चाप इस प्रकार लगाया था और यहाँ से भी क्यू से भी थोड़ी त्रिज्या भर के इस प्रकार हमने चाप लगाया था। अब हमने तीसरे में क्या किया था, फिर क्यू से भी उसी त्रिज्या का दूसरा चाप लगाया। इधर से भी हमने इस प्रकार से चाप लगाया था। पहले पी से इधर को चाप लगाया था, फिर क्यू से इधर को चाप लगाया था, चाप लगाया। और फिर चौथे में हमने क्या किया, दोनों चाप सी पर काटते हैं। देखिए बच्चों, दोनों चाप हमारे किस पर, सी बिंदु पर काटते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। और दोनों चाप हमारे किस पर काटते हैं, सी बिंदु पर काटते हैं। आगे चलिए देखें बच्चा, पाँचवें हमने किया, बिंदु यम और सी को मिलाते हुए। देखिए बच्चों, यम और सी को मिलाते हुए, सी और यम, या चाहे आप लोग कहो यम सी या सी यम को, तो हमने क्या लिख दिया, यम और सी को मिलाते हुए आगे बढ़ाया। ये सवाल नंबर हमारा सोल्व हो चुका है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसको भी देखते हैं। सवाल नंबर ज़्यादा नहीं है इसमें। देखिए बच्चों, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखाखंड पी क्यू पर ना हो आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचिए। आइए बच्चों, इसको किस प्रकार करते हैं देखते हैं। कॉपी पर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक बार मैं पूरा सवाल दिखा देना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, आप लोग नोट कर लेना कॉपी पर। आशा करती हूँ आप लोगों को पूरा सवाल सही से दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी कि दूसरे सवाल। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा दूसरा क्या बोल रहा था, हमें ज्ञात था, हमने लिख दिया है। रेखाखंड पी क्यू और रचना में करनी है आर से होती हुई रेखाखंड पी क्यू पर लंब। देखिए इसको किस प्रकार करते हैं, आइए आपको बताते हैं। स्केल की सहायता से हमें स्केल एक लेनी है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार ले लेते हैं। ये हमारी रेखा क्या है, पी और क्यू। अब हमसे कहा है कि इस लाइन पर ना लेकर कहीं दूसरी तरफ, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम बीच में लेंगे ताकि हमारा अच्छा लगे। बिंदु देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिया है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से दूरी भरनी है। अब हमें एक चाप लगाना है। देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से चाप लगाएंगे एक, हमें यहाँ पर पी से पहले ये हमने चाप लगा दिया है, और क्यू से चाप लगाएंगे एक। देखिए बच्चों, इस प्रकार हमें क्यू से भी चाप लगा लेना है, पी से भी। और इधर हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा मध्य बिंदु पर सी पर, यहाँ पर सी बिंदु रख देते हैं। और यहाँ से भी हमें उसी प्रकार चाप लगाना है, थोड़ा हटा के। देखिए बच्चों, इस प्रकार हमें मिला देना है। इस प्रकार थोड़ा भी छोटा कर लेना आप लोग। इस प्रकार हमें मिलानी है पहले रेखा, इस प्रकार मिलाना है बच्चों। आप लोग मिला लेना, इस प्रकार मिला दिया हमने। इसका नाम हमने क्या कर दिया, ए, और इसका नाम बी।
इनको भी आप इस प्रकार मिला देना। अब हमने बिंदु कहाँ पर माना था, देखिए बच्चों हमारा सटीक बिल्कुल जा रहा है, इसको जोड़ देंगे, हम मिला देंगे। थोड़ा तिरछा हो गया, यहाँ पर थोड़ा रखते हैं। देखिए बच्चों आप लोग सही से रखना, हमारा प्रकार अच्छा नहीं था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप लोग अच्छा सा प्रकार लेना, आप लोगों से हो जाएगा। इसको आर माना था, उसने कहा था कि आर बिंदु को रखना पर रेखा पर ना हो, कहीं पर हो, साइड से हमने रख लिया था। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका नाम हम दे देते हैं यस। अब हम इसकी रचना करते हैं। आइए बच्चों, रचना में हमें क्या लिखना है होता है, जो हम यहाँ करते हैं वही हमें रचना के चरण में लिखना होता है। रचना के चरण देखते हैं कैसे लिखते हैं। रचना के चरण, देखिए बच्चों हमारा पहला चरण क्या था, थोड़ा इधर हटा देते हैं आपको साफ दिखाई दे। देखिए बच्चों जो हमने किया था वही हमें रचना के चरण में लिखना होता। आइए आपको समझा देते हैं रचना के चरण। बिंदु आर को केंद्र, यहाँ पर केंद्र गलत हो गया बच्चों, आप लोग सही आधा ना इस प्रकार केंद्र लिख लेना। यहाँ पर बिंदु आर को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या से एक चाप लगाया। हमने आर को केंद्र माना था, इस प्रकार हमने चाप लगाया था, चाप खींचा। जो इस प्रकार आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से रखकर, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए बच्चों आर को इस प्रकार हमें रखना था और इस प्रकार हमने दूरी भरी थी। इस प्रकार इससे चलाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा प्रकार अच्छा नहीं है, कहीं दूसरी जगह गलत जगह पर लग जाएगा और वीडियो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग सही से बनाना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, उपयुक्त त्रिज्या से एक चाप खींचा जो रेखा PQ को A और B पर काटती है। देखिए बच्चों, जो PQ को ए हमारा P है, ए हमारा Q है, और किस पर काटती है, A और B पर काटती है। आइए दूसरे में हमने क्या किया था, देखिए बच्चों, A के केंद्र मानकर A को, यहाँ पर को कर लेना बच्चों, के नहीं होगा, A को केंद्र मानकर AB से आधे देते, मतलब हमने पहले बिंदु नहीं रखे थे, ऐसे ही इसी प्रकार लगा दिया था। आप लोग बिंदु से लगाना, थोड़ा थोड़ा ये दूरी से हमने चाप लगा दिया है। अधिक की त्रिज्या लेकर आर के विपरीत चाप लगाया। उसी त्रिज्या बी से आर के विपरीत चाप लगाया। अब बी से भी हमने इसी प्रकार चाप लगाया था। यहाँ से थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा इस प्रकार भरा था हमने, इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार हमने चाप लगाया था, और यहाँ से भी इस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी भर के चाप लगाया। अब देखिए बच्चों, चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, दोनों चाप यस पर काटते हैं। देखिए बच्चों, दोनों चाप हमारे यस पर काटते हैं। ये हमारा यस बिंदु है, आपको दिख रहा होगा आशा करती हूँ। देखिए बच्चों, जो हमारे दोनों चाप है जो यस पर काटते हैं। अब देखिए पांचवें स्टेप में मैंने क्या किया था, बिंदु आर तथा यस को मिलाया। बिंदु आर और यस को मिलाया, चाहे आप लोग आर पहले लिख लो चाहे यस लिख लो, जो आपकी मर्जी हो वो लिख लेना आप लोग। और यह आर यस रेखा को सी बिंदु पर काटता है। देखिए बच्चों, आर और यस रेखाखंड को किस बिंदु पर काटता है, हमारे सी बिंदु पर काटता है सी पर काटता है। रेखा आर यस लंबे है, हमारे रेखा कौन सी, आर और यस ही हमारा लंब हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बच्चों के पास शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए हमारा आखिरी वाला सवाल है। देखिए इसको किस प्रकार किया जाएगा। 5 सेमी का एक रेखाखंड यम एन खींचिए। रेखाखंड यम एन पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड यम एन पर एक लंब खींचिए। आइए बच्चों, ये भी बेहद ही सरल सवाल है। आइए देखते हैं किस प्रकार करना है। कॉपी पर आगे चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।
देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है। आइए हम करते हैं इसको सोल्व बड़ी आसान तरीके से कॉपी पर। देखिए बच्चों, अब हम क्या करना है, हमें 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। हमसे बोल रहा है तो हम नाप कर खींच लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ तक आएगी हमारी रेखा। 0 से बिल्कुल खींचते हैं इधर से। देखिए बच्चों, इस प्रकार हम रख लेंगे पटरी को। 5 सेंटीमीटर हमें खींच लेनी है। हमने खींच दिया। इसका नाम क्या रख देते हैं, यम, और इसका नाम यन। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक आधे तक हमें करना है। देखिए बच्चों, आधे तक हमने कर लिया है। ये हमारा 2.5 पर जाएगा, 5 है तो मतलब। देखिए बच्चों, ये हमारा यहाँ पर गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, अब प्रकार हमें लेना है और प्रकार की सहायता से हमें इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा छोटा सा चाप लगा लेना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से चाप लगा लेना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार आप लोग भी लगा लेना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। दोबारा से मिला देते हैं थोड़ा हमारा। देखिए बच्चों, सही से लग गया है। अब हमको क्या करना है, इसका नाम क्या रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं आर, इसका नाम रख देते हैं यस। और कितनी हमारी रेखा थी, 5 सेंटीमीटर। इसका भी नाम हम लिख देते हैं नाप के। आइए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे चाप लगाना है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा चाप लगाएंगे हम। देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको इस प्रकार चाप लगा देना है। इस प्रकार चाप आर, यस से भी हमने लगा दिया है, इसी प्रकार आर से भी हम चाप लगा देंगे। देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार हमने चाप लगा दिया है। आइए अब इसको क्या करना है, हमें मिला देना है। देखिए बच्चों, ये हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमें क्या इसका नाम रख देता है, यल इसका नाम रख देना। हमने रख दिया है। आशा करती हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसके चरण लिखने हैं। रचना के चरण। आइए आपको रचना के चरण लिखना मैं सिखाती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। रचना के चरण में हमें क्या करना होता है, जो हमने किया होता है वही हमको लिखना होता है। आइए बच्चों, रचना के चरण आपको लिखना सिखाते हैं। देखिए बच्चों, मैं अब आपको रचना के चरण बताऊंगी। देखिए, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, सर्वप्रथम यम एन एक रेखाखंड खींचा था। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, यम एन एक रेखाखंड खींचा था। उस पर एक बिंदु पी लिया था। देखिए बच्चों, ये बिंदु हमने पी लिया था। बिंदु पी से एक चाप लगाया। बिंदु पी से हमने एक चाप लगाया था। चाप लगाया जो रेखाखंड यम एन को आर एस बिंदु पर काटती है। देखिए बच्चों, जो रेखाखंड यम एन को आर एस बिंदु पर काटती है। और तीसरे में हमने क्या किया था, आर तथा यस से आर पी से बड़ी त्रिज्या लेकर। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर इस प्रकार कर त्रिज्या ली थी, थोड़ी बड़ी ली थी ताकि हमारा चाप सही से लगे। बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया। चौथे में हमने क्या किया था, दोनों चाप एक दूसरे को यल पर काटते हैं। देखिए बच्चों, दोनों हमारे चाप किस पर काटते हैं, यल पर। यहाँ से भी काटते हैं। अब बिंदु 5वें में हमने क्या किया था, देखिए बच्चों, बिंदु कोण हमारा बिंदु 5वें में हमने क्या था, आर, यहाँ पर हम कर देते हैं यल, पी यल हो जाए। यल तथा पी को मिलाया। देखिए बच्चों, कौन है हमारा, यल यहाँ पर होगा। सॉरी बच्चों, आप लोग भी लिख लेना। यल तथा पी को मिलाया। अतः हमने क्षेपण क्या किया था, देखिए बच्चों,
6 में हमने किया पी रेखाखंड यम एन पर लंब डालिए। देखिए बच्चों हमारा पी एल किस पर लंब है, यम एन पर। यही हमारा सवाल नंबर 16 हो चुका है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।